श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कभी कभी हमें बेलपत्र नहीं मिलता है और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेलपत्र माली भी नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, क्योंकि घर में जो हम पौधा लगाते हैं देखिए उसमें उतनी अच्छी तरह से बेलपत्र नहीं निकलता कि हम हर रोज़ 5 बेलपत्र महादेव को समर्पित कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, शमी पत्र का जब हम पौधा लगाते हैं तो वो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, उसकी पत्तियाँ हम महादेव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, एक बेलपत्र की बराबरी शमी पत्र का 108 पत्ता करता है। जी हाँ, 108 शमी पत्र जब आप चढ़ाते हैं तो एक बेलपत्र के रूप में वो मान्य होता है शिव महापुराण के अनुसार। ऐसा इसलिए क्योंकि शमी और मंदार को जो है आप जानते हैं कि इनको श्राप मिला था ऋषि भृशुंडी के द्वारा, क्योंकि इन दोनों का विवाह होने वाला था। जहाँ शमी जो हैं वो बहुत भक्तिन स्वभाव की थी, लेकिन उनका जो विवाह ऋषि औरा थे उनकी पुत्री थी, और ऋषि धौम्य के पुत्र थे मदार। इन दोनों का विवाह तय होने को हुआ तो इन्होंने जो है ऋषि भुशिंडी के पास जाकर इन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए सोचा था। तो वो भगवान गणेश के बड़े भक्त थे जो ऋषि थे। तो बहुत वो इतनी तपस्या करते थे भगवान गणेश की कि उनका मुख भी गजानन की तरह ही हो गया था। तो जब शमी और मदार वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनका मुख देखकर, ऋषि का मुख देखकर उनके ऊपर वो परिहास करने लगे, तो उनकी हंसी निकल गई थी। इसको देखकर ऋषि उनसे क्रोधित हुए और उन दोनों को पेड़ रूपी बना दिया। तो शमी के पेड़ ने और मदार के पेड़ ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन अब उनके पास क्योंकि माफ़ी का कोई पश्चाताप वो कर रहे थे तो उसका कोई फल नहीं था कि उनको माफ़ किया जा सके। तो महादेव से प्रार्थना की गई, साथ ही भगवान गणेश से भी उन्होंने प्रार्थना की कि इनको भाई रास्ता दिखाइए। तब ये बात वहाँ पर जो है महादेव ने और भगवान गणेश ने बोला था कि जो भी शमी पत्र चढ़ाएगा उन दोनों को, यानी कि भगवान गणेश और महादेव को जो भी शमी पत्र चढ़ाएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मदार का पुष्प जो महादेव को अर्पित करेगा उसकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन अब कैसे अर्पित करना है, क्या फल है, ये शिव महापुराण के अनुसार हम कैसे जानेंगे, वो जानते हैं। देखिए, अधिकतर आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि जो बहुत मेहनत करता है घर में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जितना भी मेहनत करेगा उसका श्रेय उसको नहीं मिलता, उसका मान सम्मान नहीं होता। कई बार माता पिता जो है वो बूढ़े होने लगते हैं तो लोग उनकी कमियां गिनाने लगते हैं, गलती गिनाने, मान सम्मान में उनके कमी आने लगती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 31 पत्र शमी के और 31 अखंडित चावल जो है उसके दाने ले लीजिएगा। इन दोनों को आपको शिव मंदिर में लेकर जाना है। माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद आप जैसे हाथ में लेंगे, अपने अंजलि में लेंगे, वहाँ पे आप हल्का सा उसको स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद आप माता पार्वती से ही प्रार्थना कहेंगे कि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, ऐसा मत होने दीजिए, मेरा परिवार अच्छे से चले, इसमें कोई भी किसी का भी सम्मान ऐसा ना हो कि छोटा बड़े का करे या बड़ा छोटे का करे। घर में हमेशा सम्मान सबका सब लोग करें, ऐसी मनोकामना करते हुए महादेव को अर्पित कर देंगे। तो ये आपको प्रदोष पे करना है। जब भी प्रदोष आएगी, हर प्रदोष को आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको इसमें राहत देखने को नहीं मिलती है। निस्वार्थ भाव से आप करते रहिए अर्पित, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर निकल जाएगा। ठीक है, ये सम्मान पाने के लिए शमी पत्र का ये उपाय किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जिनके घर में धन की कमी है, जिनके घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के घर पे रहते हैं, किराया देने तक का पैसा नहीं हो पाता है, अगला महीना शुरू हो जाता है, उनको टेंशन होने लगती है किराया देना है। वो लोग क्या करेंगे, प्रदोष काल के समय में हर दिन, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कोई सा भी दिन हो, 71 शमी पत्र आप लेंगे और इन सभी 71 पत्तियों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना कहते कहते ही महादेव के ऊपर आपको इसको अर्पित कर देना है। ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक तंगी है वो दूर होने लगती है, धन का रास्ता खुलने लगता है, आगमन जो है धन का बनने लगता है। दूसरा, धन के लिए ही उपाय है, आप एक शमी पत्र अगर लेंगे, एक सिर्फ शमी पत्र लेंगे आप और उसको साफ शुद्ध शहद में डुबाकर आपको महादेव को उस पर अर्पित कर देना है। मंदिर में जाकर प्रदोष काल में ये काम आपको करना है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। तीसरा, आर्थिक तंगी के लिए ही आपको एक और उपाय बता दें, घी में डुबोकर 5 शमी पत्र, घी देसी घी हो, गाय का घी हो, घर का हो तो बहुत अच्छा, उसमें डुबो दीजिए और माता पार्वती का जहाँ हस्त कमल है वहाँ पर उनसे
माता से प्रार्थना करते करते आप उनसे बता दीजिए और उसके बाद वो सारे पाँचों जो पत्तियाँ हैं उसको आपको महादेव को अर्पित कर देना है। आप चाहे आप एक साथ ही उसमें घी लगा दीजिए या एक-एक करके लगाइए। नाम जप कर लीजिए थोड़ी देर मंदिर में बैठ के, उसके बाद जो है आप चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए या अगर माला आप फेरते हैं तो माला भी कर सकते हैं जाप। उसके बाद जो है अर्पित करके आपको सीधे घर मंदिर में दीप कर लीजिएगा, फिर घर आ जाइएगा। ठीक है? ऐसा करने से भी आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि शमी पत्र में इतनी ताकत थी कि इसका महाभारत में भी आपने देखा है इसकी महिमा। और जब युद्ध करने गए थे भगवान राम तो तब भी इसकी पूजा की थी इन्होंने इस पौधे की विजय के लिए। और जब विजय से लौट कर आए थे मतलब जब उन्हें विजय प्राप्त हो गई थी तो भी दशहरा वाले दिन उनकी पूजा की थी। इसलिए विजयादशमी पर शमी पत्र के पेड़ की पूजा की जाती है। इसलिए शनि के भी दोषों को दूर करने के लिए आपको शमी के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ताकि शनि से रिलेटेड जैसे कर्म हमारे जो है वो जाने अनजाने हमसे बुरे कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती हैं। तो जब हम शमी के पेड़ की पूजा करते हैं तो जो बिना जाने वाली गलतियां होती है ना, जानबूझकर की वाली नहीं, जो बिना जाने अनजाने में हमसे हो जाती है वो जो है इसी तरह से दूर तो नहीं होते, लेकिन शनि देव उसका जब हम पूजा कर लेते हैं शमी के पेड़ के तो उसका फल जो बुरे कर्मों का हमें फल मिलता है ना वो हमें नहीं मिल पाता है। हमारी जो वो है गलतियां हैं वो दूर हमसे नहीं होंगी क्योंकि जब तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका फल जो बुरा फल है वो हमें नहीं मिलेगा अगर हम हर शनिवार को शमी के पेड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो शमी के पेड़ की पूजा ज़रूर करिएगा। अब बेल पत्र के साथ जब आप शमी पत्र को चढ़ाते हैं तो उसका दुगना फल हो जाता है और यही जो है आपका भाग्य बदल देता है। कैसे चढ़ाएंगे? एक बेल पत्र लेंगे और 3 शमी का पत्र लेंगे। बेल पत्र की डंडी का मुख जो है वो महादेव की ओर होगा, पत्ती का मुख विपरीत दिशा में होगा। ठीक है? उसको आपको स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर। और आपका भाग्य अगर बदलना है या कोई ऐसी परिस्थिति है जो आप नहीं चाहते हैं कि वो कभी कभी ऐसी दुविधा आ जाती है जब इंसान सोचता है कि ये परिस्थिति हमारे सामने कभी ना आए, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस स्थिति के लिए भाग्य उदय के लिए आप 3 शमी पत्र लेंगे, 1 बेल पत्र लेंगे, माता अशोक सुंदरी की जगह पर आप उसको स्पर्श कराएंगे, उसके बाद महादेव को वो अर्पित कर देंगे। ठीक है? तो ये जो उपाय है 3 शमी पत्र और 1 बेल पत्र का, वो आपके भाग्योदय में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और रोगों से अगर मुक्ति चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि जब रोग से मुक्ति के लिए 2 तरह से शमी पत्र चढ़ाया जाता है। सबसे पहला शमी पत्र जल में डाल दीजिए, गंगा जल सबसे पहले, फिर शुद्ध जल और फिर शमी पत्र, तीनों को इकट्ठा कर लीजिए एक पात्र में। उसके बाद महादेव को जब आप अर्पण करते हैं जल, तो जिस भी व्यक्ति का अगर अपना या किसी व्यक्ति का चाहते हैं रोग दूर हो जाए तो आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर जलाभिषेक करेंगे। अपना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र लेकर अभिषेक करेंगे। ठीक है? तो जो आप इस शमी पत्र के जल से स्नान करा रहे हैं रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरा कैसे चढ़ाना है आपको, अगर आप अर्पित करना चाहते हैं, जैसे कभी होता है कि प्रदोष काल में जाता है इंसान मंदिर में, आपको अभिषेक करने की अनुमति नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र आपको भगवान गणेश को अर्पित करने हैं। 5 शमी पत्र आपको भगवान गणेश को अर्पित करने होते हैं। संपूर्ण श्रृंगार महादेव का करने के बाद सबसे अंत में सब पूरा श्रृंगार आप कर लेंगे, उसके बाद 3 शमी पत्र आपको महादेव के ऊपर अर्पण करना है। ऐसा करने से भी आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो शमी पत्र की भी महिमा अनंत है, अनंत। शिव महापुराण के अनुसार ये सारे उपाय बताए जाते हैं जो हमारी निजी ज़िंदगी में, देखिए कई बार होता है कि आप जो है कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों है ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रदीप मिश्रा जी की वीडियोज़ है ना, वो वीडियोज़ एडिट करके आपको दिखाई जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है पुस्तक पढ़िए, हर किसी को सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। जब आप पढ़ते हैं तब आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो आप अर्पित करिए सच्चे भाव से, मन से नाम जप करिए। जो है शिव जी का अगर आप नाम जप करते हैं या मंत्र ले रखा है तो मंत्र करिए, नाम जप करिए, या फिर आप जो है रुद्राष्टकम का पाठ करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए। मंदिर में बैठकर आप उनसे सिर्फ बात भी कर लीजिए, महादेव से करिए, माता पार्वती से करिए बात, नंदी महाराज से बात करिए। कोई पाठ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बस नाम जप कर लीजिए थोड़ा सा, उनसे अपनी समस्या बता दीजिए, बोल दीजिए कल फिर आएंगे मिलने। आपकी समस्या अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुधार होने लगेगा। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मंदिर ज़रूर जाइए, मंदिर नहीं जा रहे तो अपने शिवलिंग में बात कर लीजिए, लेकिन उनका साथ
अपने पास उनको बिठा कर, जब आप उनके पास बैठते हैं उनके साथ रहिए, थोड़ा सा समय बिताइए, अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी महादेव अगर आपके मन में बसते हैं तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।